हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के बडीज़ पर। मैं आपसे बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप पहले वीडियो देखिए, वीडियो की क्वालिटी देखिए, अगर पसंद आए तो ही सब्सक्राइब फिर लाइक कीजिए। तो हम ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए बिल्कुल अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं ज्योग्राफी में जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो मृदा का टॉपिक स्टार्ट किया है, जो एमपीपीएससी और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी फैक्ट के रूप में भी आपको काम आएगा, लेकिन जो प्री है और मेंस है एमपीपीएससी का, उसके लिए बहुत काम का है। आज बस मैं मृदा का थोड़ा सा इंट्रो दूंगा आपको। कल से डेली आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएगी और मृदा का टॉपिक हम लगभग 15 दिन के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ मृदा। मृदा किस सब भाषा के शब्द से लिया गया है। मृदा जो पर्टिकुलर लिया गया है वो सोलन शब्द से लिया गया है, और सोलन शब्द की जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। और सोलन का अर्थ होता है फर्श, मतलब जो चट्टानें होती है, ये चट्टान है जैसे, इनका अपर्दन हुआ। ये अपर्दन होने के बाद ये क्या अपर्दित हो जाती है, उसका निक्षेपण और एक सतह पर बिछ जाती है, जिसके कारण मृदा का एक ऊपर का परत बन जाता है, जैसे फर्श बन गया। इसलिए इसको कहते हैं सोलन या फर्श। और भारत में आने के बाद इसका नाम हो गया है मृदा, जो कि अपन ने अपने हिसाब से सबने बदल लिया है, लेकिन यह है एक लैटिन भाषा का शब्द। मृदा के अगर अपन देखें तो परिभाषा क्या होगी। परिभाषा, मृदा एक ऐसा परिवर्तनात्मक क्षयशील पिंड है जो कार्बनिक और अकार्बनिक एवं अपघटकों का संयुक्त परिणाम है। अब जैसे बता दूं कि परिवर्तनात्मक, क्योंकि मृदा की एक परत बनने में भी हज़ारों साल लग जाते हैं, उसके बाद आधा इंच या 1 इंच मृदा बन पाती है। मृदा एक कैसा है, क्षयशील है। क्षयशील है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर अपर्दन हुआ तो मृदा का क्षय हो जाएगा। और जो है वो कार्बनिक, मतलब ह्यूमस जैसे कार्बनिक पदार्थ हो। अकार्बनिक अपन बता दें एल्यूमिनियम, फेरस। बाकी जो अकार्बनिक एवं अपघटक, जो अपघटित हो जाते हैं, अपघटकों का संयुक्त परिणाम मृदा है। अब इसके हम आगे की डेफिनेशन देखिए, क्योंकि हमारा वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर इसमें हम ऐसे करें। तो अभी बस आज मृदा का डेफिनेशन और ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर का पढ़ाऊंगा, मोटा मोटा, जो कि समझ में आ जाए। फिर आप अपने हिसाब से देखिएगा कैसे क्या करना है, कंटिन्यू, और कमेंट में बिल्कुल मुझे बताइएगा। मृदा विज्ञान का पिता है, जो विश्व में मृदा विज्ञान का पिता है वो है वीवी डाकुचेव। क्या? वीवी डाकुचेव। इसके माध्यम से आपके पूरे फैक्ट कंप्लीट होंगे कि किस भाषा से निकला है। तो अपन बताए सोलन से। परिभाषा तो ये अपने जो मेंस में 3 नंबर में भी आ जाए तो ये बिल्कुल आपको परिभाषा बिल्कुल फिट रहेगी और आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। और ये जो फैक्ट के रूप में आ गए कि कुछ चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो मृदा विज्ञान का पिता है जो विश्व में वीवी डाकुचेव को कहा जाता है। और जो भारत में मृदा विज्ञान के पिता हैं वो है डब्ल्यू एल लीथर। कौन? डब्ल्यू एल लीथर। और जो मृदा जांच का पिता है वो ट्रेंग को कहा जाता है। विश्व के स्तर पर ही मृदा जांच का पिता किसे कहा जाता है? ट्रेंग को। और जो मृदा केमिस्ट्री का पिता है वो लीबिंग। मृदा केमिस्ट्री का पिता किसे? लीबिंग को कहा जाता है। तो ये मोटा मोटा अपने फैक्ट भी कंप्लीट हो रहे हैं इसके साथ। और जो यूएसए और के जो किसने, विटनी विटनी एक अपन कह सकते कि वैज्ञानिक थे जो अमेरिका के हैं। विश्व स्तर पर जो इन्होंने अपनी परिभाषा दी है और बहुत हद तक ठीक भी है। विटनी के अनुसार मृदा एक ऐसा न्यूट्रिशन बिन है जो पादप सृजन करने में सक्षम है। अब न्यूट्रिशन बिन का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन बिन मतलब पोषण का डिब्बा, जिसमें पोषण मतलब ह्यूमस, एल्यूमिनियम, जो भी पादप सृजन करने में पोषक तत्व सहायक होते हैं वो मृदा कहलाती है। न्यूट्रिशन बिन मतलब पोषण का एक ऐसा डिब्बा है मृदा जो पादप सृजन करने में सहायक होती है। ये ठीक है, समझ में आया? ये अपना एक और डेफिनेशन हो गया। 2 डेफिनेशन अपने पास हो गए और बहुत सारे अपने पास ये फैक्ट कंप्लीट हो गए। किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, परिभाषा क्या है, मृदा विज्ञान का पिता, जांच का पिता, केमिस्ट्री का पिता, और जो संयुक्त परिभाषा बनने दी। अब अपन देखते हैं मृदा के भौतिक गुण के। क्या गुण होते हैं मृदा के, क्या क्या जो खास गुण होते हैं। मृदा के गुण बहुत होते हैं, लेकिन अपन अभी ऊपर ऊपर देख रहे हैं जो खास खास गुण हैं। मृदा का रंग। अब मृदा का रंग डिपेंड करेगा कि उसमें लौह तत्व की मात्रा कितनी है, एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी है, सिलिका की मात्रा कितनी है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा। तो मृदा रंग, मैं आपको बिल्कुल रंग की जो है अलग अलग क्लास में बहुत अच्छे से जो समझाऊंगा, लेकिन अभी का जो है अपन बस देख लेते हैं कि क्या क्या इसके भौतिक गुण होते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि अपन आगे क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। मृदा की रंध्रता मतलब पोरोसिटी। पोरोसिटी आप जानते हैं ना। और मृदा की पोरोसिटी मतलब जैसे ये मृदा के कण हैं, ये बहुत छोटे, में बड़ा बड़ा बना रहा हूँ आपको समझाएं। तो ये जो बीच का खाली क्षेत्र है, ये गैप,
इसे हम कहते हैं रंध्रता मतलब पोरोसिटी। और जिसे साइंस की भाषा में बोले तो रिक्तिका, जो मिट्टी के बीच कणों में रिक्तता पाई जाती है, इसमें हवा भरी रहती है, जल भरा रहता है, वो इसे जो मतलब पोरोसिटी होता है वो मृदा की रंध्रता होती है। मृदा की अब भेद्यता क्या होती है? तो मृदा की भेद्यता होती है कि जैसे ये है मृदा किरण, अब इसमें अब हम इसको बोलते हैं परमेबिलिटी। क्या? परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी इज कॉल्ड भेद्यता। तो भेद्यता वो होती है कि जो मृदा अपन कितनी पतली परत है, मोटी परत है, पानी जो ऊपरी सतह से नीचे की ओर जाता है, रंध्रों में तो पानी भरा होता है, लेकिन जो ये सहायता से केशिकत्व या किसी भी क्रिया निष्क्षालन और पर्कुलेशन के आधार पर जो भी पानी नीचे जाता है, मतलब अपन जैसे पतली मिट्टी है तो जल्दी पानी नीचे, चीका मिट्टी है या मोटी परत है तो पानी जाने में देर लगेगी, बड़ा कण है तो जल्दी पानी निकल जाएगा, उसकी पोरोसिटी भी ज़्यादा है, उस हिसाब से अपन मृदा की भेद्यता का निर्धारण करते हैं। तीसरा है मृदा की संरचना। मृदा की संरचना में अपन बात करेंगे कि विघटन के बाद जो मृदा के कण मिलकर कौन सी चीका मिट्टी है। मृदा की संरचना में अपन 3 तरह की खास कर लेते हैं। सबसे बड़ी क्या होती है? बालू, बलुआ मृदा। उसके बाद चीक वो क्या होती है? गाद मतलब सिल्ट, और एक होती है चीका मतलब क्ले। ये हो गए अपनी बालू, सिल्ट, क्ले। बालू भी 2 प्रकार की होती है, एक तो बड़े कण आकार वाली बालू और एक छोटे कण। इनके अपन कणों की के आकार साइज़ की बात अगली वीडियो में करेंगे और अच्छे से समझेंगे। बस ये ऊपर ऊपर का मोटा मोटा थोड़ा सा अपन कन्फ्यूज़न दूर कर रहे हैं कि मृदा को किस प्रकार से समझा जाए। ये अब मृदा का गठन। गठन गठन क्या है मृदा का? ये भी अगर बेसिकली समझाएं तो बस मृदा की ये कण के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये मृदा बस बालू। गठन मतलब कि कण, अब जय विज्ञान की भाषा में सब्जेक्ट सबसे छोटा जो 6 परमाणु, तो उसका आकार क्या है? बालू होती है, अपना आकार कितना होता है? 2 mm। सिल्ट का अपन देखा जाए 0.02 mm। चीका का देखा जाए 0.002 mm। तो ये गठन हो गया कि कितना कण बड़ा है। और संरचना क्या हो गई? संरचना की वो पूरा बालू से मिलके बना है, गाद है, चीका है। अब अपन अपना जो छठा पॉइंट है खास है वो भी बहुत, जो कि खेती, कृषि और इनमें सब में सहायक होता है। उसके हिसाब से समझ मृदा की संगति, कंटेनेंसी ऑफ द सॉइल। मृदा की संगति ये 4 कारकों पे डिपेंड करता है। जो मॉइस्चर अपन को होता है कि कितना गीला है मृदा में, पानी की मात्रा कितनी है। जो मॉइस्चर सबसे पहले अपन कि गीला अधिक होता है, ये कृषि के लिए अनुकूल नहीं होता है। कुछ कृषियाँ होती है जैसे धान की कृषि, वो पानी में होती है, लेकिन वो कृषि छोड़ दें अपन तो बेसिकली जैसे गेहूँ, अपना सोयाबीन, मक्का, इनकी कृषि में देखा जाए तो ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये मॉइस्चर ज़्यादा है, अधिक गीला है। सेमी मॉइस्चर, थोड़ा सा कम गीला। इसमें के जो ग्रेनुलर क्रम्बी टाइप के जो ढेले बनते हैं मिट्टी के, वो थोड़ा सा गीला होने के कारण बड़े बनते हैं। जो अपन पिलाव चलाते हैं खेत में, वो तो इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत जाती है। खेत अपन इसमें खेती कर नहीं सकते हैं, मतलब जुताई, जैसे पानी गिरने के बाद जो अपना खेत जुताई करने के लिए तैयार होता है उसमें थोड़ा सा हल्का गीला। और जो खेती करने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन है देखा जाए उसे बोलते हैं अपन लो मॉइस्चर, मतलब प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जैसे कि कणों के बीच में आकर्षण बल कितना है, सबसे अधिक चीका मिट्टी में होता है। उसके बाद अपना सिल्ट मतलब गाद में होता है। उसके बाद बालू, इसीलिए बालू के कण अपने को रेत अलग अलग दिखती है। उसके बाद अपने को जो देखा जाए तो सिल्ट जो ढेलों के आकार में मिलती है, क्रम्बी, ग्रेनुलर। और जैसे ये क्रम्बी, इसमें अगर ये क्रम्बी में मतलब जो घास फूस इनके वो फंसे रह जाते हैं। क्रम्बी मतलब बिल्कुल क्ले का एक पूरा ढेला। और जो अपने को ये मिलती है बालू, वो तो बिल्कुल अलग अलग स्वतंत्र कणों में मिलती है। मतलब प्लास्टिसिटी पे ही पूरा डिपेंड करता है कि अपना कृषि में मिट्टी कैसी है। तो कणों के बीच आकर्षण बल। और एक नो मॉइस्चर की कंडीशन होती है जो बिल्कुल सूखा होता है, जिसमें पानी की मृदा में मात्रा बहुत ही कम होती है। तो वो कंडीशन बिल्कुल अपन उसमें खेती नहीं कर सकते हैं। तो अब अपन ने मोटा मोटा क्या देखा? मृदा की उत्पत्ति कौन से शब्द से? सोलन शब्द से, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फर्श। फर्श अपरदन के बाद, निक्षेपण के बाद जो मृदा का निर्माण होता है वो। परिभाषा में अपन देखा जाए तो एक परिवर्तनात्मक क्षयशील पिंड जो कार्बनिक अकार्बनिक अपघटकों का संयुक्त परिणाम है। अपन इसको अब ज़्यादा लंबा चला जाएगा वीडियो, इसलिए शॉर्ट में बताएं। मृदा विज्ञान का पता है वीवी डाकुचेव। भारत में मृदा विज्ञान का पिता डब्ल्यू एल लीथर। मृदा जांच का पिता तो अपन कहेंगे ट्रेंग। मृदा केमिस्ट्री का पिता, केमिस्ट्री मतलब जो
बायोलॉजिकल नहीं, केमिस्ट्री मतलब अपन पता लगाते हैं उसमें कि कौन से तत्व उपस्थित हैं नहीं है, वो उसकी ये है लिविंग ने। और जो यूएसए के विटनी है उनने एक और संयुक्त परिभाषा और शॉर्ट में बहुत अच्छी दी है। मृदा एक ऐसा न्यूट्रिशन बीन है, मतलब मृदा एक पोषण का ऐसा डिब्बा है जो पादप सृजन करने में सक्षम होता है। मृदा के कुछ भौतिक गुण हैं, रंग के आधार पर मृदा का गुण, मृदा की रंध्रता, पोरोसिटी, मृदा की भेद्यता मतलब परमेबिलिटी, मृदा की संरचना, मृदा का गठन, मृदा की संगति। तो ये आज अपन ने थोड़ा सा मोटा मोटा देखा है। अगर आपका अब वीडियो पसंद आया तो अब आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आप जैसे पीएससी कर रहे हैं तो आपको प्री में भी बहुत मदद मिलेगी। तो बिल्कुल आप ये देखिए वीडियो, उसके बाद आगे तो कंटिन्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू एंड वेलकम। जय हिंद, जय भारत।